ओम शांति। आप लोग अभी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सिस्टर गरिमा आप बताएं। अनम्यूट कर सकते हो आप, अभी अनम्यूट करने की ओम परमिशन। शांति दीदी। हाँ जी। मेरी जो प्रैक्टिस चल रही है इसी पे साक्षी दृष्टा पे चल रही है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है कि जब ये सोती हुई होती है तो इसके मन में बहुत विचार चलते हैं हम्म, और काम विकार के विचार चलते हैं, बहुत चलते हैं। तो सपने मतलब सोते हुए भी ये जागृत रहती है, मैं जागृत रहती हूँ। और जो भी चलते हैं विचार या जो भी आता है तो वो बाबा को सपने में ही दे देती है। वेरी गुड, बहुत और अच्छा। उसके बाद वो हल्के मन से उठती है। और अब तो ऐसा हो गया है कि मन कहता है क्या तूने ये बोझ पाल लिया है और क्या करती रहती है, ऐसा तो अच्छा था कि अब ना वही प्रैक्टिस कर, वही जा और वहां पे बैठने का अभ्यास कर, ये कर वो कर। तो हम्म। मैं इसकी बात नहीं सुनती हूँ और हम्म। अच्छा लग रहा है। वेरी तो गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको, बाबा को। बाबा का थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। और और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है? किसी ने लास्ट जब हमारी क्लास हुई थी कोर्स के पहले, तब लास्ट क्वेश्चन था, टाइम ओवर हो गया था तो फिर हम उस पर डिस्कशन नहीं कर पाए थे, बट हमने बाबा को बोला था कि बाबा हमें वो चीज़ों के बारे में समझाएगा। ऑलरेडी वैसे हम किसी क्लास में शायद अ, ऐसे ही रिकॉर्ड किए बिना उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज थोड़ा बहुत उस चीज़ों के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। किसी ने पूछा था इविल सोल्स के बारे में, एक दो लोगों ने और भी बाद में मैसेज करके पूछा था कि ये इविल सोल का क्या है। तो इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ ले, फिर हम उसके बारे में समझेंगे। और किसी को पूछना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जब अगर ट्रैवल करें तब खाने की धारणाएं कैसे करें, जैसे घर से बाहर कहीं ट्रैवल करना पड़े आउट स्टेशन। तो तैयारी करके जाएं। बाबा ने वैसे भी हमको अटेंशन कर देकर जीना सिखाया है, फुल्ली अवेयर होकर जीना है। तो बाबा के साथ बाबा से पूछे बाबा क्या क्या बनाकर ले जा सकते हैं, जैसे सूखा खाना, है ना। हर कल्चर में अलग अलग स्टेट वाइज अपना अपना कुछ सूखा नाश्ता होता है, वो सारा घर में प्रिपेयर करके रख ले। और आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, अगर कहीं बाहर होटल में जा रहे हैं तो केटल वगैरह मिल जाती है, तो आप वहाँ पर अपनी चाय बना सकते हैं। गर्म पानी करने की सुविधा होगी तो थोड़ा बहुत आप जैसे पतंजलि की एक नॉन अनियन गार्लिक वाली मैगी आती है, वो पैकेट्स ले ले सकते हैं, ब्लू कलर में आती है, जो मैं अपने साथ रखती हूँ। तो कभी कभी वो खा लेती है। हाँ, राइस कुकर वगैरह ये सब, लेकिन घर वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इतना झंझट नहीं पालती है। बट इसने देखा है कि दूसरे ब्राह्मण्स बहुत कुछ अपने साथ वो प्लेट और वो कुकर वगैरह ले जाते हैं। अगर आपके साथ वाले कंफर्टेबल हैं इन सब चीज़ों के साथ तो भले करें। बाकी एक तो बाहर बहुत ज्यादा भूख अपने आप ही नहीं लगती है, माइंड प्रिपेयर होता है कि यहाँ पर हमको अभी 4 दिन 5 दिन 6 दिन रोटी वगैरह गरम गरम, और गरम क्या किसी भी रूप में ऐसे नहीं मिलेगी, एक दो दिन का खाना आप अपने साथ पैक कर सकते हो। जो जैसे आप कहीं भी जा रहे हो तो 2 3 दिन तक तो आपका जो जैसे कोई पूड़ी पराठा या जो भी आपके कल्चर में चलता हो वो आप प्रिपेयर कर लो, फिर वो खत्म हो जाने के बाद आप सूखा नाश्ता खा सकते हो। ऐसे जैसे बताया कि कुछ रेडी टू कुक नो अनियन गार्लिक वाली चीजें आती हैं, वो आप केटल में ही बनाकर केटल धोकर रख सकते हो। और कभी पनीर वगैरह खरीद सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल में टोमेटो और सैलेड वगैरह ले सकते हो, ऐसे हो जाता है। और जूसेस ले सकते हो, है ना। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें जो क्लोज टू रॉ है और क्लोज टू मिल्क ले सकते हो। ये सारी चीज़ों से पेट भर जाता है। आप ओट्स रख सकते हो, ओट्स को गरम गरम दूध में डालकर एक एक टाइम की डाइट ऐसे हो जाती है। और फिर बाबा बहुत साथ देता है, बहुत मज़ा आता है ट्रैवलिंग में बाबा के साथ, जब आपकी सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आपको
ना तो भूख लगती है और ना आपको दूसरों की तरह मन करता है खाने का, है ना। तो ये चेकिंग हो सकती है आपकी उस समय कि आपको दूसरों की तरह खाने का मन कर रहा है, आपको कहीं ये बवाल तो नहीं लग रहा है कि ये क्या पाल लिया। हाँ बाबा से प्यार है तो बहुत बाबा साथ देता है। और फिर दूसरे लोग तो उनको तो बुफे मिला होता है होटल में या कहीं भी, बढ़िया बढ़िया। हाँ बाहर कहीं भुट्टे वगैरह मिलते हैं, स्टॉल में कुछ नेचुरल चीजें मिलती हैं, है ना, वो भी खा सकते हो। तो ऐसे हो जाता है ज्यादा। फिर 5-6 दिन के बाद वापस घर आए तो बढ़िया खाओ गरम गरम रोटियां, चावल वगैरह जो भी खा सकते हो आप लोग। ठीक है ठीक रीना। ठीक है दीदी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भारती बहन। हाँ, ओम शांति। मुझे 5 स्वरूपों के बारे में पूछना था। जैसे कि इस समझ के पहले रूटीनली 5 स्वरूपों की ड्रिल करते थे अलग ढंग से, लेकिन अब नई समझ के साथ में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से करना है, या मतलब जैसे आपने बताया कि आत्मा साक्षी होके ही देखती कि ये सारे पार्ट्स मैंने ही बजाए हैं। हम्म। तो वो जो आता है ना कि आपके अंदर वो गुण धारणा हो, दिव्यता आए, वो जो सतयुगी सतो प्रधान था, तो हम्म। वो कैसे इमर्ज हो सकती है, मतलब उसके लिए क्या चिंतन करे? सारे क्वेश्चंस का आंसर है पी सेल्फ, मतलब आत्मा की स्थिति में स्थित होने से ही सब कुछ आता है। हम ये सोचें कि हम सतयुगी पाठ बार बार याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, तो नो। सतयुग का पाठ याद करने से हमें खुशी मिलती है, हमारे अंदर जो कलयुग का पाठ है उसको त्याग करने की शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है। और जो लालच है हमारे अंदर कि हमें अच्छे से अच्छा चाहिए, वो लालच सतयुग का पाठ याद करके हमको फिजिकल धारणाएं आसानी से करा देता है। लेकिन जब हम कहते हैं अंदर से जो पूरा परिवर्तन है वो है दृष्टि का। जब तक दृष्टि नहीं बदली है तब तक दिव्यता आ ही नहीं सकती। और दृष्टि बदलने के लिए, आपका नजरिया बदलने के लिए ज्ञान की, ज्ञान युक्त योग। योग का मतलब अपने को आत्मा समझना, ज्ञान युक्त होकर आत्मा समझना। जस्ट एक आत्मा हूं ऐसा नहीं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ, मेरी मेरी सत्यता में मुझ में क्या क्या है, उसको याद करना, जिसको हम कहते हैं बाप समान स्थिति में टिक कर, अपनी महिमा को स्वमान में पूरा टिका कर उसको बार बार याद करना। जब उस आत्मा में मैं टिकती हूँ, उस आत्मा में मैं स्थित होती हूँ, तो मेरी स्मृति चेंज होती है, मेरा देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर आपको ये दुनिया स्थूल नहीं लगेगी, आपको ये दुनिया बहुत ऐसे लगेगी जैसे कुछ है, मतलब दिख रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप उसमें खोए खोए रहोगे, आपको कुछ भी रियल नहीं लगेगा। धीरे धीरे करके आपको सबको देखने का नजरिया जब चेंज हो जाएगा तो लोगों के द्वारा, चाहे दुनिया में संसार में कुछ भी हो रहा है, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। जैसे इसकी आजकल एक प्रैक्टिस और चल रही है कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आजकल आए दिन ये न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल 400-500 क्रॉस कर गया है, फला फला जगह का, हर जगह पॉपुलेशन है, सॉरी पॉल्यूशन है। और ऐसे बहुत नेगेटिव न्यूज़ेस हैं चारों तरफ, कुछ कुछ अखबार तो भरे पड़े होते हैं ना, तो ये एक नज़र मारती है सब में। तो ये कहती है अपने अंदर से, कहती क्या है, ये सच में ऐसा महसूस करती है कि ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब झूठ है, तुम लोग मुझे झूठी पिक्चर दिखा रहे हो, ये माया की नजर है। मेरी नजर से तो मुझे सतो प्रधान प्रकृति दिख रही है, मुझे तो सब बहुत सुंदर दिख रहा है, मुझे सब खुश दिख रहे हैं, मुझे बहुत सुकून दिख रहा है सब जगह चारों तरफ। तो धीरे धीरे जब आप अपनी आत्मा में रमने लगते हो तो आपको बाहर की माया, ये जो कि संसारिक दिखने में आ रहा है, ये माया ही है ना, माया मतलब झूठा। ये आपको इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, कहाँ पर कौन चुनाव जीत रहा है, कहाँ पर धर्म के नाम पर क्या उल्टा सीधा खिलाया पिलाया जा रहा है, कहाँ पर कोई सेलिब्रिटी कुछ कर रहा है, कहाँ फिलिस्तीनी, कहाँ खालिस्तानी, कहाँ यूक्रेन, कहाँ रशिया। पहले ये न्यूज़, पहले ये बातें बहुत स्थूल लगती थी, बहुत रियल लगती थी, बहुत उसमें ध्यान से देखते थे, समझ, ध्यान से तो अभी भी कभी कभी देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा कमेंट्री, वहां से न्यूज वाला कमेंट्री कर रहा होता है, ये और इसकी अंदर से कमेंट्री चल रही होती है, सब झूठ है, ये सच है ही नहीं। और ये जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे मन, माया मन का क्रिएशन है। मैं अपने मन में अभी उसको देखते हुए भी उसको
खत्म करके, रैप अप करके एक पैकेट में बंद कर रही हूँ, लास्ट टाइम जैसे सब देख देख के खत्म कर रही हूँ, और एक सत्य दुनिया का निर्माण कर रही हूँ जो मेरी सत्यता पर आधारित है। तो ये प्रैक्टिस इसकी चल रही है। लेकिन ये प्रैक्टिस नेचुरली इसको नहीं लाई है, पहले पहले तो आत्मा की स्मृति को लाई, फिर वो प्रैक्टिस अपने आप अब होने लगी। तो यही हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम पांच तत्वों का, सॉरी पांच, आपने बोला कि रोल्स का हम याद रखते हैं, तो वो रोल को याद करने से हमारे अंदर हमें ड्रामा का रिवीजन हो जाता है। बट आई थिंक अब तक तो ये अंदर समा गया होगा, है ना। ये प्रैक्टिस जब तक हम दूसरी प्रैक्टिस कर रहे थे पुरानी वाली, तब तक बहुत यूजफुल थी, लेकिन अब तो ऐसे अलग से करने की जरूरत भी पता नहीं पड़ रही हो तो कर सकते हैं। लेकिन ये तो समा गई है नॉलेज की, हमने सारे रोल्स में अलग अलग पार्ट में क्या क्या किया। बट अब तो सारा ध्यान ही अपनी आत्मा पर है। और ये आत्मा पर जो ध्यान सिर्फ बैठकर करने वाला नहीं है, कि चलते फिरते हर किसी से बात करते, जैसे सिस्टर ने अभी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सोते हुए भी विकार के सपने आ जाते हैं, तो भी सपने में पता होता है कि बाबा ये विकार के सपने आ रहे हैं, ये आप ले लो, ये बिल्कुल एक्यूरेट सही बोल रही है, ऐसे ही होता है। और इतना आप अटेंशन देख रखने लगते हो, अवेयर हो जाते हो कि सपने में भी अगर बुराई और विकार की बात आ रही है, तो सपने में भी आपको पता चलता है कि ये हो रहा है। मतलब अभी तक ऐसे नहीं कि जागने के बाद पता चला कि मुझे आज बहुत गंदा सपना आया, सपने में ही पता चलने लगता है कि सपना गंदा आ रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सपने में ही आपका पुरुषार्थ चलता रहता है, जिसको योग निद्रा बन जाती है वो। तो ये हमेशा नहीं रहता, निरंतर नहीं हो पाता, कभी कभी डूब भी जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है ना। तो अब तो आत्मा पर स्थिर होने का, आत्मा के सत्य में स्थिर होने का समय आ गया है। क्योंकि बिना आत्मा के अनुभव के आप सत्यों की जो जीवन मुक्ति है उसको अभी अनुभव नहीं कर सकते। और पहले साइलेंस में जाना होगा, पहले आत्मा के अनुभव में टिकना होगा, फिर वो आत्मा का अनुभव आपको किरदार में जब बहुत नेचुरल हो जाएगा, तब आपको लगेगा, जैसे बाबा ने आज कहा ना, कि भले संपर्क में जाओ, लोगों से मिले जुलो, कपड़े रंगीन पहनो, चाहे जो करो। उस एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अभी एक ऐसा समय आया था जब ओल्ड पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग इसने अपनी वार्डरोब, जो कपड़े की अलमारी है, उसमें कलर्ड कपड़े ऑलमोस्ट पुराने पहन के खत्म कर दिए थे और नए बिल्कुल लेने बंद कर दिए थे कलर्ड कपड़े। ज्यादातर वाइट और क्रीम और बिल्कुल लाइट कपड़े हो गए थे इसके वार्डरोब में। तो सब कहने लगे थे तुम पूरी सन्यासी बन गई हो क्या, कभी तो कुछ खरीद लो। तो इसको अंदर से आता था, नहीं नहीं मुझे तो वाइट ही रखना है, क्योंकि ये सेवाओं में, सेंटर और बाहर की सेवाओं में जाती थी, तो उस वक्त वो यूज भी होते थे। फिर ड्रामा अनुसार जब बाबा ने इसको घर बैठाल दिया, सारी सेंटर की सेवा छुड़वा दी और ये वाला पार्ट खोला, तो इसमें बाबा ने जो उसको समझ दी, उसके बाद इतना खुश, इसको ये एक वो लेवल आ गया था कि बाबा शांति तो अनुभव कर ली है, इसके आगे क्या, मतलब आत्मा तो अनुभव कर लिया है, अभी इसके आगे क्या। अब आप कहते हो कि घर गृहस्थी में भी रहो और वैराग्य हो, ये कैसा अजीब सा खेल है। आप मतलब आपने सेंटर में जिनको समर्पित कराया है, वो तो तपस्या कर करके आगे बढ़ गए हैं, वो देखने में भी आ रहा है संसार को, सबको। हम लोगों का क्या है, हम लोग क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, हम यहाँ के हैं ना हम वहाँ के हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा से बात करती थी। फिर बाबा ने इसको एक दिन बहुत सुंदर जवाब दिया, जो आज बाबा ने दिया, जैसे कि मुरली में दिया। उस वक्त तो बाबा ने इसको योग में दिया था कि अब तुमको जीवन मुक्ति राजा जनक की तरह प्ले करके देखनी दिखानी है। माना तुम्हें सबके रिश्तेदारों के बीच में रहना है, काम काज करना है, सारे रोल्स वैसे ही प्ले करने हैं। अब सब में पवित्रता है। और वाकई में इसके जिन सब सब हम सबके ही रिश्तों में पहले अपवित्रता थी ना। सच में बहन मानते थे किसी को, सच में किसी को शरीर का भाई मानते थे, सच में किसी को माँ बाप मानते थे, पति मानते थे, बच्चा मानते थे। बाबा ने ये सारे चीजों को, स्मृतियों को पहले तो चेंज करवा दिया इतने सालों में। अब बाबा कहता है लो वापस, अब लो अपना पति वापस, लो बच्चा वापस, लो माँ बाप वापस, लो बहन वापस, लो नौकरी वापस, लो सब काम काज वापस, लो अपने रंगीन कपड़े वापस, और अब प्ले करो एज आत्मा। तो आज बाबा ने कहा ना रंगीन कपड़े पहनो, तो अब इसके फिर से रंगीन कपड़े फिर से वापस लौट आए हैं। क्योंकि घर में कोई दे देता है तो ये अपने तो नहीं खरीदती है ज्यादा, कोई दे देता है तो उसी को रख लेती है, ये समझ के कि बाबा ने दिया। तो वापस से रंगीन कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं और वाइट कपड़े रख गए हैं, क्योंकि सेंटर जाना बंद हो गया है। तो इस तरह से अब अंदर से जब हम पूरे सन्यासी, पूरे राजा जनक की तरह वैरागी बन गए हैं, हाँ विदेही बन गए हैं, तो अब बाबा ये एग्जाम्पल घर घर में क्रिएट करना चाहता है।
तो घर घर में जब पवित्रता रहेगी, घर घर में सारे संबंध इस पवित्रता से बनाए जाएंगे और सबके अंदर आत्मा का ज्ञान बढ़ चढ़ कर बोलेगा, तब सच्चा सच्चा भारत, सच्चा सच्चा सतयुग आ जाएगा। तो ये संस्कार हमारे यहाँ पर ही बनेंगे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस से इसने देखा है कि घर वालों के अंदर सॉफ्टनेस आई है। पहले वो ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी या उसकी जो नियम मर्यादाओं की जो एक कड़ी वो थी, हम लोग किसी को ये मत टच करना, ये मत करना, ऐसे ऐसे हम लोग रिजिड से थे ना, वो चीजों को लेकर वो लोग थोड़ा सा हम लोगों से वो हो जाते थे। बट अब देखा है सॉफ्ट हो गई है, अब ऊपरी पुरुषार्थ और फिजिकल उसको लेकर बहुत ज्यादा किसी को परेशान नहीं करती है। उसमें कभी ऊपर नीचे हो भी जाए, अपने लेवल पे नहीं हो करती है, लेकिन अगर दूसरों को ने कभी कुछ कर भी दिया तो अब उनसे इसको रिएक्ट नहीं करती है। तो वो लोग बहुत इजी हो गए, अब कलर्ड कपड़े पहनकर देखते हैं वो लोग हमें, और आत्मा के ज्ञान को अब हम लोग गुप्त अंदर से ही कर रहे हैं अभ्यास। तो बाहर उनको हम पहले जैसे लगने लगे हैं, तो वो खुश से हो गए हैं। और लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि वो अपने उस दुनिया में है, उनके अंदर भी सूक्ष्म में परिवर्तन होता जा रहा है। अब वो हमारी बात को, ज्ञान को इनडायरेक्टली सुनने लगे हैं, सुनते हैं, और अपने आप परिवर्तन उनमें आ रहा है। पहले हम कोर ब्रह्मा कुमारी वाला जो ज्ञान देते थे उसी भाषा में, तो वो भी उतने ही रिजिड थे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। और अब जब हम इसको बहुत आम भाषा में, अपनी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं और कुछ भी ज्यादा उसको ऐसे यहाँ पर हाईलाइट नहीं करते, तो वो बहुत इजीली सबको सुनते हैं, और उनके अंदर भी आत्मा के लिए या जो भी इस तरह का ज्ञान है वो अब वो लेने के सक्षम बन रहे हैं। तो ये है जीवन मुक्ति को अनुभव करने के लिए, कि आपके अंदर जो ज्ञान समा गया उसको श्लोक की तरह और जप तप की तरह बोलते थोड़ी ना रहना है, वो 5 स्वरूप बैठ के ये हूँ। अरे हो गया ना वो, अभी वो कर चुके हैं आप, अब उसके अभ्यासी बन चुके हो, तो अब उससे आगे बढ़ो, अब आत्मा में टिक जाओ। है ना, बाबा ने कहा है चित्र विचित्र, मतलब हद और बेहद के पार जाओ, सारे चित्रों के पार जाओ। तो अब हमारा वही टाइम आ चुका है जब हम उस निराकार आत्मा में स्थित हो जाएं। लेकिन बाहर से साकार चलेगा, है ना, वी बी वेरी फ्लेक्सिबल। जब साकारी पार्ट है तो साकारी पार्ट को चलने दो, अंदर से आत्मा याद रखो। जब निराकारी बैठना है, योग लगाना है, तो निराकारी पार्ट प्ले करो। जब फरिश्ता यानी आपको कुछ काम काज करना है, तो एकदम फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो जो रूप बदल लो। बाबा जिसको कहता है कि आप एक सेकंड में चाहे जो रूप बदल लो, ऐसा फ्लेक्सिबल हो जाओ। ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ जी। और किसी को पूछना है? हाँ दीदी, मुझे कुछ पूछना है दीदी। बताइए। दीदी, हमने जो बाबा से मांगा, जब बाबा देते हैं, बार बार मांगने के बाद देते हैं, तब हम पहचानते नहीं, ऐसा होता है क्या दीदी? ध्रुव के कहानी में ऐसे हुआ है ना, मेरे किस भी साथ ऐसे ही हुआ दीदी। तो हम पहचानते नहीं, उस टाइम हमें याद नहीं होता। मांगा, बाबा ने दिया पता लगता है, हमने ही मांगा वो नहीं पता होता है दीदी, ऐसे क्यों होता है? नहीं, मैं समझ नहीं पाई, मतलब क्या, किसने हाँ मांगा, दीदी। क्या मांगा और बाबा ने क्या दिया? हाँ दीदी, लौकिक चीज नहीं, नहीं मांगी मैंने। मैंने हम्म। मैंने सोचा घर बैठे, और मुझे मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैंने सोचा घर बैठे और जो रिश्तेदार मेरे घर में आते हैं उसको ये बाबा की परिचय दूं, ऐसे मैंने सोचा और बाबा से मांगा, कोई तो आए और मैं उसको बाबा के परिचय दूं। तब मैंने कहा ना, मेरे गीता परिवार में जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो एक दिन आ गए, और माँ और बेटे को मैंने घर में वेलकम किया। फिर मैंने उनको बाबा का परिचय ही नहीं दिया, ज्ञान का समझाया, ऐसे ऐसे मुझे बाद में पता चला बाबा ने ही उनको भेजा। ऐसा ऐसा क्यों होता है दीदी? हम्म। तो ये बाबा पर आपको समर्पण बुद्धि और निश्चय नहीं है ना, हर बात में याद नहीं रहता। इसके साथ ऐसा है, एक एक सेकंड इसको लगता है इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसको जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी जा रहा है, वो सब बाबा कर रहा है। इसको बाबा के सिवा कुछ और याद ही नहीं रहता। जैसे अगर आपसे अभी इसको कुछ ज्ञान मिल जाएगा, तो ये नहीं कहेगी कि फला बहन ने ज्ञान दिया, ये कहेगी बाबा ने ज्ञान दिया।
अभी कोई इसको कुछ भी सेवा दे जाएगा तो ये नहीं सोचेगी कि किसी बहन या भाई ने दी, बाबा ने भेजी। कुछ भी ओके। अगर कुछ छुन छिन भी जाएगा ना, कि कोई नुकसान हाँ। हो गया, तो ये भी बाबा ने किया है ताकि मेरा पुरुषार्थ बढ़ जाए। हर चीज को ये बाबा से ही रिलेट करती है। तो जैसे संकल्प जिसको सिद्ध करने की बात आप कहते हो, तो इसको पता है कि हर संकल्प जो आया है वो भी बाबा ने दिया, और जो पूरा होगा वो भी बाबा कराएगा। तो इसका अपना तो कुछ नहीं है, ये तो केवल देखने वाली है, साक्षी है ना। तो ओके। आपके अंदर संकल्प आया कि मैं घर बैठ के सेवा करूं, ये भी ड्रामा या बाबा ने दिया। और जब वो ऐसा कोई आ गया और उससे आपने उसकी सेवा कर दी, तो वो भी ड्रामा और बाबा ने आपको करवा दी। ना आप वो संकल्प करने वाली हो, ना आप संकल्प को पूरा करने वाली हो, है ना। वो दोनों ही चीजों से परे हो, वो आत्मा आप हो जो दोनों ही चीजों को देख रही है होता हुआ। क्योंकि ड्रामा तो फिक्स्ड है, लेकिन आपको अपने हर कर्म, हर संकल्प, हर डे टू डे, हर चीज में जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा कर रहा है, ऐसे याद रखोगे तब तो श्वासोश्वास बाबा याद रहेगा। ओके, मुझे विटनेस होकर देखना है। विटनेस होके देखना है, क्या संकल्प आया, कैसे पूरा हो गया। कोई विकारी संकल्प आया तो ये माया ने दिया, बाबा इसको आप खत्म कर दो, इसको आप ले लो वापस, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके समान, आपकी जैसे, आपके बराबर स्थिति में बैठना है, मैं वही हूँ जैसे आप हो। यहाँ ठीक तक है। कि आज जो बाबा ने सुबह मुरली में बोला ना कि पेपर कहाँ से आते हैं, ऊपर से आते हैं, तो तब हाँ। हम लोगों ने सोचा था कि सोच बाबा से पूछेंगे ऊपर से आते हैं का क्या मतलब है। तो इसने बहुत ज्यादा मनन चिंतन नहीं किया, लेकिन बाबा को देखकर छोड़ छोड़ दिया। अभी इसको ऐसा टच हो रहा है कि पेपर ऊपर से आते हैं का मतलब कि जब आप अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए माया को चैलेंज करते हो, आत्माभिमानी अपने सत्य स्वरूप में लौटने के लिए माया को चैलेंज करते हो, तो आपकी जो हाईएस्ट स्टेज है, जो सबसे ऊपर है, वही स्टेज से ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं जो आपको उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। तो उसको पेपर ऊपर से आता है मतलब जब आपका जितना जो लक्ष्य है, बाबा ने तो कह दिया, बाबा तो कह रहा था कि सब बच्चे कहते हैं मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, बस ऐसा रटा रटाया है सबको कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन आधो आधों से ज्यादा के अंदर ये समझ नहीं है कि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, अंदर से समझ क्या होनी चाहिए। ये बहुतों को नहीं पता, बस रटा रटाया बोल दिया कि लक्ष्मी नारायण बनना है। तो जिसका, अब ये लक्ष्मी नारायण बोलने को बाबा नहीं देखता, बाबा तो ये देखता है कि किसने अपने को इतना बड़ा लक्ष्य दिया है कि मैं 108 में आऊंगा, कि मैं 8 में आऊंगा, कि मैं 16,108 में आऊंगा, कि मैं 9 लाख में आऊंगा, कि मैं बस कहीं भी फिट हो जाऊंगा, त्रेता युग में कहीं भी पहुंच जाऊं, बस किसी तरह पहुंच जाऊंगा। हाँ, ऐसा जिसने जो भी लक्ष्य बनाया है, आपका लक्ष्य यानी जो आपकी आपका लक्ष्य ही ये निर्धारित करता है कि अब आपको पेपर कैसे मिलेंगे। लक्ष्य का मतलब हाईएस्ट आपकी जो भी सोच है, उस सोच के अकॉर्डिंग आपके पेपर आते हैं। अब किसी ने लक्ष्य ही नहीं ऊंचा की क्रिएट किया है तो उसके पेपर भी नहीं आते, तो कोई बैठे बैठे सुनता है इन लोगों की पता नहीं कितनी परेशानियां हैं, मैं तो बिल्कुल बिंदास खुश हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा ने मुझे बहुत सुखी रखा है इस जीवन में, खूब पैसा है, पति का प्यार है, सब कुछ तो इतना बढ़िया बढ़िया है। हाँ, कोई ऐसे भी सोच रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसका लक्ष्य नहीं है तो कोई पेपर नहीं है। लक्ष्य रखोगे कुछ ऊंचा बनने का, अपने सत्य को पहचानने का, जितना ऊंचा लक्ष्य उतना ऊंचा पेपर। तो आपकी हाईएस्ट जो लक्ष्य है, यानी जो आपके कॉन्शियसनेस का जो स्टेज है, उसके द्वारा ही वो पेपर्स आपको दिए जाते हैं कि आप हर बार उसको क्रॉस करके उस लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट होते जाओ, उन्नति को पाते जाओ। ओके, अभी हम मुझे रिपेंट करना नहीं है, ऐसे पश्चाताप नहीं करना, मैंने नो, चांस। नो, बिल्कुल पश्चाताप तो डिक्शनरी से हटा दो। ठीक है, देखो, ठीक है जी। पश्चाताप को रियलाइजेशन और परिवर्तन में बदलो। जैसे अभी कोई पार्ट में आपसे बहुत किसी के लिए गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा कर दिया पार्ट पे, तो ये गुस्सा किसने किया, पहले तो ये जानो। क्या ये आत्मा ने गुस्सा किया? आत्मा के अंदर नहीं, गुस्सा है? नहीं दीदी। नहीं है। तो ये गुस्सा किसने किया? रोल में मन ने किया। हाँ, रोल ने किया, उसके मन ने किया। तो जब ये रोल और मन दोनों ही चीजें गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये गुस्सा अपने आप को सत्य समझकर चलना, ये श्रीमत है? गुस्सा आपका स्वधर्म है, ये श्रीमत है क्या? नहीं, नहीं दीदी, नहीं, शांति तो स्वधर्म। श्रीमत ये नहीं है कि क्रोध नहीं करो। श्रीमत ये है कि क्रोध करने के बाद उस क्रोध को अपना नहीं कहो।
वो ओके क्रोध ओके। तो रोल में आया, घटना घटी एक, उसमें किरदार को, कलाकार को गुस्सा करने का पार्ट मिला था, उसने कर दिया, जो किरदार मैं ही प्ले कर रहा था। लेकिन वो घटना का जो प्रभाव है, गुस्से का जो प्रभाव है, जो बाद में हम पश्चाताप करके एकदम भूल जाते हैं कि मैं सत्य में तो बहुत लवफुल, बहुत प्योर, बहुत साइलेंट आत्मा हूँ, वो याद नहीं रखते हो तो आप श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। ओके ओके दीदी। तो कोई भी विकार, कोई भी बुराई, कोई कुछ भी पार्ट में आए, वो आप नहीं हो, वो आपका नहीं है, वो रोल का है, वो प्लीज हैंड ओवर टू बाबा, और उससे उसको परिवर्तन करके अपने में सत्य में स्थित हो जाओ। जैसे अभी लालच का पार्ट आया, क्रोध, कोई इच्छा जाग गई बहुत जोरों की, और इच्छा जाग रही है नो डाउट। ड्रामा में अभी आपको कलर्ड कपड़े पहनने की परमिशन मिल गई जैसे, तो अब एक इच्छा आई कि बिल्कुल कपड़े नहीं बचे, ले ले एक दो कलर्ड। हाँ ये इच्छा आई, तो इच्छा ठीक है, लेकिन वो इच्छा भी आपकी नहीं है ना, रोल में जो मन है उसकी है। तो वो इच्छा बाबा को देखकर, मेरा सत्य है, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, मैं सदा संतुष्ट हूँ, जो होना होगा हो जाएगा। अब मैं इस इच्छा के पीछे फोन का मोबाइल खोलकर, मतलब मोबाइल खोलकर अमेजोन में स्वैप करने में नहीं लगी पड़ी हूँ। बाबा को दे दिया, जब कुछ आना होगा, बाबा को पहनाना होगा कलर तो पहना देगा, नहीं पहनाना होगा तो जितना है उतने में मैं संतुष्ट हूँ, ये मेरा सत्य है। बाकी इच्छा बाबा आप ले लो, है ना। ठीक तो ठीक है ये समझना है, माया से अपने आप को दूर रखना है, खेल में माया और सत्य और असत्य को पहचानना है। ठीक। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। और पूछना है किसी को, लास्ट ओम क्वेश्चन। शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि आत्मा शरीर का निर्माण करती है। जैसे कि जो है आत्मा प्रवेश करती है 7-8 महीने में, 3 से लेके 6 महीने। तो बाबा का उसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या कहना चाहते हैं बाबा? देखिए, अभी जो क्वेश्चन है आपका वो ड्रामा के अंदर का क्वेश्चन है। आप अभी ड्रामा के अंदर की स्थिति में हो और ड्रामा के अंदर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको आंसर भी ड्रामा के अंदर का देती है ना। क्योंकि अगर आप साक्षी बाहर होते तो आपके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ड्रामा के अंदर बाबा ये कहता है कि स्क्रिप्ट अनुसार जब द्वापर युग से संतान का जन्म होता है माँ के गर्भ में, तो चौथे पांचवें जन्म में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। जब बना बनाया उसका टुकड़ा शरीर अवेलेबल होता है, उसमें प्रवेश करती है। आत्मा तब प्रवेश करती है जब उसके पूरे फिजिकल ऑर्गन, सारे लिम्स बन गए होते हैं। ऐसे नहीं कि अभी उसका चेहरा ही नहीं बना है और आत्मा आ गई। हाँ, वो सारे लिम्स बने हुए होते हैं, तब वो 5th महीने में लगभग आती है। तब ये है आपावा का ड्रामा के अंदर का कहना। तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है। अब जो साक्षी वाली बात है उसके लिए तो फिर आंसर ही पूरा अलग है। आप में से बहुत सारे लोग उस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो जो साक्षी अवस्था से ही जाने जा सकते हैं, जो ड्रामा के अंदर डूब के नहीं जाने जा सकते। तो आप लोगों के जो ड्रामा के अंदर की जो हद की बुद्धि है, वो बेहद के क्वेश्चंस को जब पूछती है, तो बेहद की स्थिति में टिके बिना आपको उसका आंसर समझ में नहीं आ सकता। इसने सारे आंसर जो बेहद के समझे हैं, वो बेहद की स्थिति में योग में समझे हैं। अगर कभी कोई क्लास या कोई बात भी इसने सुनी है तो बेहद में पहले टिकी हुई होती है, तब वो बात उसको समझ में आती है ना। तो अगर हम सोचे कि हम हद की बुद्धि से हम बेहद की साक्षी वाले आंसर्स को जान लेंगे, तो इट इज डिफिकल्ट। तो इसलिए पहले तो आप अपने को साक्षी होकर देखो कि जब बाबा पूरी ड्रामा के एक एक सीन की जब बात कर रहा है, तो एक बना बनाया सीन है, उसमें जो जैसे होता है बाबा उसकी बात बता देता है। उसके हम डिटेल में जाकर भी क्या करेंगे। अब आप एग्जैक्टली अब क्या पूछना चाहते हो मुझे नहीं समझ में आया, कि वो जैसे बाबा ने जो बताया वो है एज इट इज, उसमें क्या रहस्य है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। दीदी, बाबा कहते हैं ना आत्मा कहीं आती जाती नहीं, आत्मा कहीं घिसती नहीं, आत्मा छोटी आत्मा बड़ी कहीं होती आती नहीं। जाती नहीं, ये बेहद का आंसर है, ये साक्षी दृष्टा का आंसर है। ये आत्मा जो ड्रामा में डूबी हुई है उसके लिए आंसर नहीं है। हम कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं, ये ड्रामा के अंदर का आंसर और क्वेश्चन है। हम ड्रगना कर्म करते हैं, हम अकर्ता है और हम अभोक्ता है, ये साक्षीपन का आंसर है। अब आप किस स्टेज में हो, आप उससे डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। आप अगर ड्रामा में डूबे हुए हो, आप अपने को एक्टर समझते हो, तो आप कर्म करते हो, उसका फल भोगते हो।
और जब आप साक्षी हो जाते हो, ड्रामा से बाहर को में खुद को देखकर सारे पिक्चर को साक्षी दृष्टा होकर देख सकते हो, न्यारे होकर देख सकते हो, तब आपके लिए ज्ञान है कि आप अकर्ता हो, आप अभोक्ता हो। अब ये तो आपके अंदर की स्थिति है कि आपको अगर अकर्ता और अभोक्ता समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप अभी तक ड्रामा के अंदर डूबे हो, आपकी अभी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनी है वो वाली, जो कि आप साक्षी होकर देख सको, है ना। इसीलिए बाबा जब ये कहता है कि ज्ञान से ही आपको जीवन मुक्ति मिलती है, तो जीवन मुक्ति केवल साक्षी दृष्टा स्थिति में ही है। ड्रामा के अंदर डूबकर जो कर्म कर रहा है और कर्म का फल भोग रहा है, उसको कहाँ जीवन मुक्ति। अभी तो ऐसे ऐसे फल आएंगे शरीर के ऊपर या आपके टेम्परामेंट में, आपके मन के अंदर, कि देखकर खुद ही डर जाएंगे। तो कहाँ जीवन मुक्ति, मर जाएंगे, जीवन मुक्ति नहीं भोग पाएंगे। तो जो ड्रामा को भावी होकर, सॉरी, साक्षी होकर जो ड्रामा भावी चल रहा है उसको एज इट इज जो समझता है, वही इस जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाता है। उसके लिए आपको जो है ड्रामा की जो पहचाने हैं, ड्रामा में जो अटैचमेंट है, पहले वो छोड़नी पड़ेगी। तो कि हम एक दूसरे के अंदर की स्थिति को नहीं जानते कि आप किस हद तक ड्रामा में उलझे हो, फंसे हो, क्या पहचाने बनाई है। जो जिसको बिल्कुल भी ड्रामा की कोई चीज से आसक्ति नहीं, जैसे मुझे ये व्यवहार भी मेरा नहीं लगता, मुझे ये रूपाली का किरदार भी मेरा नहीं लगता, मुझे रूपाली के अंदर की बुराई अच्छाई कुछ भी मेरी नहीं लगती, तो मतलब मैं ड्रामा से बाहर हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं, अगर जैसे आप, रीना बहन ने पूछा कि मैं रीना गुस्सैल हूँ, मैं रीना ऐसी हूँ, मैं रीना दूसरों के साथ इसमें रहती हूँ, मैं मेरी ये विशेषता है, मैंने इतनी ऊंची पढ़ाई करी है, ऐसी अनेक आइडेंटिटीज लेकर अगर आप चल रहे हो, तो मतलब आप ड्रामा में अभी फंसे हो। आपने ड्रामा से किनारा नहीं किया है। आपने, ड्रामा ने आपको जो कुछ दिया, आपने उसको अपना पहचान बना के रखा हुआ है, तो आप साक्षी कैसे हो, है ना। तो यही बात आ रही है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द लोग डूबे हैं ड्रामा के अंदर एज एक्टर, और आंसर जानना चाहते हैं साक्षी दृष्टा वाला। तो पहले तो ड्रामा से छूटो, पहले न्यारे हो। और ये कराया नहीं जा सकता, ये अंदर से ही आता है, समझ से ही आता है। जैसे जैसे समझ आपकी बढ़ती जाएगी, इसीलिए कहते हैं कि पहले अपनी समझ को बढ़ाओ ना। अभी एक दो सिस्टर तो मैसेज करके उन्होंने बहुत घबराहट में पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं बिना बिंदु के कैसे योग लगाऊं, और मैं कैसे ऐसे करूं। आप कुछ जो जो पुराना जितना समझ लिया, पहले उतना पक्का कर लो, कुछ नया मत करो, नहीं तो पुराना तो पहले भी नहीं अच्छे से समझा, और नया भी नहीं समझोगे तो ना यहाँ के ना वहां के, है ना। पहले जो बाबा ने अब तक जितना पुरुषार्थ सिखाया है, क्या उसको अनुभव कर लिया है हमने, क्या उस ज्ञान को अनुभव कर लिया है हमने। उतने ज्ञान के हम अनुभवी मूर्त बन गए हैं। जब उतने ज्ञान के अनुभवी मूर्त बन जाए, तो फिर हम आगे का ज्ञान ले, क्योंकि क्लास है ना, आपको क्लास शिफ्ट करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति जैसे राजा जनक को हुआ, सॉरी, हाँ, उनको एकदम से विदेही का ज्ञान मिला और वो जाग गए, तो ऐसे हम सबके पार्ट में हो सकता है। लेकिन कुछ आंसर आपको उस अवस्था पर टिकने से ही समझ आएंगे। हम आपको समझा भी देंगे अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन आप उसको नहीं, फिर आज हमसे पूछोगे, कल किसी और से पूछोगे, फिर कल तीसरे किसी और से पूछते ही रहोगे, है ना। तो क्वेश्चन जब समाप्त हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि आपने उसको अनुभव कर लिया है। तो जो जन्म मरण में फंसे हुए कहानी है, वो रियल है अगर आप ड्रामा में हो। और जब आप साक्षी हो गए, तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हम नहीं हैं। वो तो कहानी में जन्म मरण हो रहा है, मैं तो उससे बाहर साक्षी होकर जन्म मरण को देख रही हूँ। ठीक है, और किसी को। ठीक है दीदी। ओके, तो अभी हम ये टॉपिक लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो फिर ये रिकॉर्डिंग ही सुन ले सब। बाबा ने इसको जो समझाया उसके अकॉर्डिंग, इविल सोल, इविल स्पिरिट्स क्या होती है। तो सबसे पहले तो सोल क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मा क्या होती है ये नहीं जाना है, तब तक ना आप परमात्मा को ठीक से मतलब परमात्मा को जान लेने के बाद आप आत्मा को अच्छे से जान जाते हो, लेकिन पहले तो इविल सोल के लिए आत्मा को एज इट इज समझना बहुत जरूरी है।
और उसके लिए परमात्मा को समझना बहुत जरूरी है। अब हम जब ये बार बार कहते हैं कि बाबा क्या है, तो मोस्ट ऑफ द लोग तो इसमें ही टिक के रह गए हैं। बाबा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा प्रकाश का पुंज है। कौन सा प्रकाश? ये जो सूरज वाला प्रकाश होता है ना, ये लाइट वाला, उसमें ही स्थित हो गए हैं। तो सबने अपने घर में चित्र बना रखे हैं उस लाइट के, लेकिन ये सत्य नहीं है। बाबा जो जिस प्रकाश का पुंज है वो है ज्ञान। ये हम पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू बाबा मुरली में हम लोगों को समझा रहा है कि मैं जो प्रकाश का पुंज हूँ वो है ज्ञान का पुंज हूँ। माना मैं ज्ञान का सागर हूँ और मैं ज्ञान से ही तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक ज्ञान नहीं, बाबा नहीं। तो बाबा इज कंप्लीट नॉलेजफुल, ही इज ओशन ऑफ नॉलेज। तो जब वो कंप्लीट नॉलेज होती है हमारे अंदर, तो उसको कहते हैं सुप्रीम, यानी परमात्मा। अब हम आत्मा है। आत्मा का मतलब है कि उसके अंदर नॉलेज कम और ज्यादा होती है, आती जाती रहती है। माना वो भूलता है फिर याद करता है। तो ऐसे हम सब पार्टधारी जितनी आत्माएं हैं, लेवल तो बहुत हैं, समझ के हम उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जब सेम उसके बैठे तब उसको समझ में आए। बट अभी हम इसी में देखें तो जब परमात्मा इज नॉलेज, नॉलेजफुल, ओशन ऑफ नॉलेज, तो आत्मा के अंदर भी जो इविल और जो उसकी डिवाइन नॉलेज है ना, इविलनेस और डिवाइन नॉलेज, ये दो चीजें काम करती हैं। हम लोग अभी अपने अंदर देखें तो सब लोग कहते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ना, जिसको शैतान और देवता या जो भी। तो इस तरह से हम लोगों ने 63 जन्म में हमारे अंदर जो संस्कार है, जो पहले से रिकॉर्डेड है, उसमें सारे तरह के संस्कार हैं। भूतिया संस्कार भी हैं। बाबा जिसको कहते हैं ना क्रोध करना, माना भूत, क्रोध बड़े से बड़ा भूत है। काम वासना भूत, ये सारे भूत हमारे संस्कारों में 63 जन्म के पहले से ही रिकॉर्डेड है। अभी मर्ज होंगे सबके अलग अलग। हाँ स्वाति बहन थोड़ा रुकिए, पहले समझ लें फिर जो पूछना है आप पूछिएगा। तो अभी हम लोग के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसमें जो मन है, उस मन के अंदर हम जितनी चीजें इस जन्म की जानते हैं वो मात्र 20% है। 80% बातें हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस में जो समाई हुई हैं वो हम नहीं जानते, अभी इमर्ज नहीं है, हमारे बिहेवियर में भी नहीं दिखती हैं, हमारे कर्मों में भी नहीं दिखती हैं, और हमें भी कुछ याद नहीं है उनके बारे में। लेकिन जब हमारे अंदर पिछले 63 जन्म में कोई कोई पार्ट ऐसा बजा है जिसमें अति क्रोध, अति कामनाएं, अति काम विकार, दूसरी दूसरी बुराइयां, अति का पार्ट जब बच चुका है, वो कहीं नहीं गई, वो अंदर ही है। अब इस आखिरी जन्म में हम लोगों के जो पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब बने थे, कहीं क्रोध से हमने किसी के ऊपर कुछ किया था तो उसका भी रिटर्न मिलना रह गया है, किसी के साथ काम वासना से हमने अटैक किया था तो उसका भी रिटर्न मिलना रह गया है, और लालच का भी हमने किसी के ऊपर कुछ किया था तो उसका भी रिटर्न अभी रह गया है। तो अभी हमें पता नहीं क्या क्या रह गया है। लेकिन क्योंकि ये आखिरी जन्म है, तो जब ये कहते हैं कि हमारे अंदर पर आत्मा यानी दूसरी आत्मा ने, है ना, पर कोई सेकंड आत्मा ने प्रवेश किया, तो ये सेकंड आत्मा, आ, इसको थोड़ा और पीछे वापस चले पहले फिर इसमें आएंगे। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने ये बात भी बताई थी, और भी पहले कई मुरलियों में बता चुके हैं कि जैसे धर्म स्थापक होते हैं, उनके अंदर एक पवित्र आत्मा प्रवेश करती है, और फिर वो उस आत्मा से नए धर्म की स्थापना होती है। और जो पहले से उसमें आत्मा होती है वो भोगती है। जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस में लटकाया गया, तो वो पुरानी आत्मा का कर्म भोग था, उसने भोगा, लेकिन नई आत्मा को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने समझा आत्मा इज समथिंग जो अलग अलग है। दो आत्मा मतलब अलग अलग कोई चीजें हैं, वो है। अब आप खुद सोचो, एक करंट बिजली का यहाँ से आ रहा है, एक करंट बिजली का यहाँ से आ रहा है, दोनों करंट आपस में मिले, पता चलेगा कि ये दो करंट है या वो एक करंट बन जाएगा? एक एनर्जी यहाँ से एक एनर्जी यहाँ से दोनों मिली तो ये अलग अलग है या एक ही हो गई? करंट तो करंट है ना। आपके बल्ब को, आपके घर के बल्ब को जो जला रही है और जो मेरे घर के बल्ब को जला रही है, ये दो अलग अलग करंट है क्या? अलग अलग एनर्जी है क्या? आपके घर वाली बिजली मेरे घर में काम नहीं करेगी क्या? एक हो गई ना।
तो जब दो आत्मा कहते हैं तो इसका मतलब है जो पुरानी आत्मा हो गई है, जिसके कर्म भोग है, वो अज्ञानी, वो अज्ञान है, उसका देह से अटैचमेंट है। और जो नई प्योर आत्मा ने प्रवेश किया वो है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पवित्रता का ज्ञान, एक प्योर ज्ञान, नॉलेज। इसीलिए उस ज्ञान से धर्म की स्थापना हुई, माना उन्होंने जो कुछ भी सिखाया अपने फॉलोअर्स को, उससे नया एक पूरा क्लैन बन गया, वर्ण बन गया, जिसको बाद में कहा गया कि एक धर्म की स्थापना हुई, और उसको फिर बाहर बाद के फॉलोअर्स ने लिखा, और उससे फिर एक नया धर्म शुरू हो गया। हाँ, उस धर्मशास्त्र के रूप में सब उसको पढ़ने लगे। तो ये जो दूसरी आत्मा है, माना एक प्योर नॉलेज है। अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी ठीक है आवाज? ये थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकेंड ना। हाँ जी। तो हमने जो आत्मा समझा वो ये कि आत्मा के अंदर ज्ञान और अज्ञान दोनों का पार्ट है। जब आत्मा अज्ञानी होती है, यानी आत्मा का मन उस पर हावी होता है एज अ झूठा अहंकार, तो वो इविल होता है। यानी उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का भूत होता है। और जब वही आत्मा, उसका मन और उसके बुद्धि जब उससे अलग नहीं होती और वो एकदम प्योर यानी सतो प्रधान होती है, तो उस आत्मा को हम कहते हैं एकदम दिव्य, जिसको पवित्र आत्मा। तो बाबा का ये कहने का मतलब कि चाहे वो जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो गुरु नानक जी थे, चाहे वो गौतम बुद्ध थे, इन सब के अंदर वो प्योर ज्ञान ने जब प्रवेश किया, दूसरी आत्मा का मतलब उस प्योर ज्ञान ने जब प्रवेश किया, तो उनके अंदर जो अभी तक का झूठा देह भान का हिसाब किताब था, उसके कारण उन्होंने भले ही सफर किया, लेकिन उनके प्योर ज्ञान ने जो एक नई पहचान बनाई और नया ज्ञान दूसरों को सुनाकर उनको सफरिंग से निकाला, उस ज्ञान ने अनेक अनुयायी बनाए, अनेक फॉलोअर्स बनाए, और उनको एज अ एक बहुत बड़ा नाम दिया कि वो हमारे गुरु हैं या हमारे धर्म के स्थापक हैं। तो उनको एज अ गॉड मानने लगे। दो वो गॉड नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो नया ज्ञान, बिल्कुल प्योर ज्ञान प्रवेश किया, उस ज्ञान से उनको, जैसे हम अपने में ही देख लें कि हम लोगों के अंदर जैसे जैसे ज्ञान बाबा ने दिया, तो हम आज सेवाएं जब करते हैं तो कुछ लोग तो बिल्कुल एज अ गॉड हम लोग को मानने लगते हैं, हाथ जोड़कर, और कितना इस ज्ञान को लेकर इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। और जबकि हमारा पुराना जीवन हमको सफरिंग दे रहा है, हमारा ये जो देह भान का 63 जन्म का जो पहचाने हैं वो हमें सफरिंग दे रही हैं, कि हमारे अभी भी हिसाब किताब है, हमें हमारे अभी भी कुछ कर्मों के व्यवहार में, संस्कारों में प्रभाव है, जो हम उतने ऊंचे दिखते हमेशा नहीं रह पाते। बट जैसे इस समय बाबा जब ये ज्ञान दिलवाता है, तो कई लोग कहते हैं आप बिल्कुल अलग होती हो, और जब आपसे अलग मिलो, अलग से मिलो, तो आप एक बहुत साधारण लगते हो। हाँ, तो ये क्या है, जो साधारण लगने वाला पार्ट है वो हिसाब किताब वाला पार्ट है, वो उसमें इविलनेस भी है, उसपे पुरानी भूत भी हैं। लेकिन जो बाबा के साथ स्मृति में अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में टिक कर जब ज्ञान होता है, तो वो समझो कि वो प्योर फॉर्म में जो निकलता है वो अपने ट्रुथ को उजागर करता है। तो हम सबके अंदर इविलनेस भरी पड़ी है पिछले 63 जन्म के की। तो अब हम आते हैं वापस यहाँ पर, जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, जिसको कहते हैं आत्माएं प्रवेश कर गई, ये क्या है? तो जब तांत्रिक को दिखाते हैं या किसी को भी दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि इसके अंदर एक दूसरी छाया दिख रही है, वो लोग ऐसे ही अपनी दिव्य दृष्टि या उनके पास जो भी एक्स्ट्रा पावर है उससे देखते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा छाया दिख रही है इनके अंदर, तो ये मतलब आपके अंदर एक आत्मा है, दो आत्मा है, चार आत्मा है, ऐसे बताते हैं। एक्चुअली वो जो ऑरा दिखता है उनको परछाई के रूप में, वो हमारे ही संकल्पों का ऑरा होता है, जो कि कई जन्मों में हमने बनाया था, पिछले कुछ जन्मों में, या राइट मल्टीपल डिसऑर्डर कह सकते हो। किसी जन्म में हमने खून किया था किसी का, तो उसका ऑरा भी मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में है। किसी जन्म में मैंने बहुत दान पुण्य किया था, उसका ऑरा भी मेरे अंदर है। किसी जन्म में मैंने चोरी करी थी, उसका ऑरा भी मेरे अंदर है। तो अब ये आखिरी जन्म में, ये तो वैसे भूत प्रेत की प्रवेशता तो बहुत पहले से होती आई है,
लेकिन इस जन्म में हम इसको ज्ञान से जब समझते हैं, तो जब दूसरी आत्मा का प्रवेश करना कहते हैं, मतलब मेरी ही वो इविल प्रॉपर्टीज जो 63 जन्म में अभी तक मर्ज थी, 63 जन्म की, वो इमर्ज हो गई हैं। और मेरे ही अंदर का जो भूत या क्रोध था, भूत या जो वासनाओं की इच्छा थी, वो जागृत हो जाती है। और फिर हमें लगता है जैसे किसी दूसरे ने प्रवेश किया, दूसरे लोगों को भी लगता है किसी दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया, लेकिन पहली आत्मा दूसरी आत्मा नहीं है, उसी आत्मा के इविलनेस ने उस पर आक्रमण किया है। जिसको बाबा कहता है कि अंत में ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें, ऐसे ऐसे संस्कार निकल के आएंगे कि तुम माया से धोखा खा सकते हो, अगर तुमने लंबे काल का अभ्यास नहीं किया होगा अपने आत्मा के सत्य में टिकने का। तो अब जिसने अपने आत्मा को पवित्र रूप में नहीं जाना है, शुद्ध रूप में नहीं जाना है, जो अभी भी किरणें लेकर पुरुषार्थ कर रहा है, तो वो तो अपने को कमजोरी समझता है। तो ऐसे कई बीकेस के अंदर भी प्रवेश हो जाती है, बाहर वालों में तो हो ही रही है। मतलब प्रवेश का मतलब वो अज्ञान का पार्ट जब निकलता है, वो भूत प्रेत का जब जैसा पार्ट निकलता है, तो हमें लगता है किसी दूसरे ने, बाहर वाले ने कोई अटैक किया है, लेकिन नहीं, ये हमारी ही पर्सनालिटी में जो 63 जन्म की मेमोरी है, मतलब आत्मा के अंदर, उसके मन में, वो अटैक करती है। और वो हमें लगता है कि उसमें एक्सट्रीम पावर दिखती हैं, है ना। ऐसे भी देखने में आता है कि जो लोग झाड़ फूक वाले होते हैं, वो उनके हाथ बांधते हैं, उनको बेड में बांध देते हैं, तो वो बेड को ही खड़ा कर देती है, कहीं कहीं इतनी पावर होती है। वो सारी पावर्स आत्मा में, जब आपने देखा हो, जब आपको भी क्रोध आता है अभी इस जन्म में भी, तो आपकी शांति से ज्यादा आपकी फिजिकल जो हरकतें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। आप में भी ऐसी पावर आ जाती है कि आप भी बड़े बड़े चीजों को उठा के फेंकने लगते हो, है ना। तो ये पावर क्रोध की भी बहुत हाई पावर है। जहां पर शुद्ध रूप में आत्मा के अंदर संकल्पों की पावर है, वैसे ही अशुद्ध रूप में आत्मा के पास फिजिकल पावर आ जाती है, कि वो बड़ी बड़ी चीजों को पटक सकती है, बड़ी बड़ी चीजों को कर सकती है, उसकी सूक्ष्म शरीर में बहुत पावर आ जाती है। तो हम जब ये कहते हैं कि दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, एक्चुअली इट इज आवर ओन संस्कार, जो हमारे 63 जन्म में कोई बहुत गिरा हुआ संस्कार, बहुत भूतिया संस्कार था, जो अब इमर्ज हो गया है। तो ऐसे में हम धोखा खा जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि बाबा को छोड़कर झाड़ फूक वाले के पास चले जाए, कोई ताबीज पहन लें, डॉक्टर को दिखा दें, भले वो सब करना हो करो, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका निवारण है कि जब जब आप होश में हो, तब अपने को उस रूप की जब याद आए, तो तुरंत अपने सत्य में याद करो कि वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा एकदम बाप समान हूँ। मैं इसीलिए हमारे यहाँ पर जैसे सूरज भाई जी सिखाते हैं कि स्वमान की प्रैक्टिस करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और ऐसा बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिकली सफलता भी मिली, कि जिन्होंने 1000 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ऐसे, या ऐसे कई गिनती वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो जब वो बार बार इस स्वमान को रिपीट करते हैं, तो उनके अंदर कहते हैं कि ईविल सोल निकल गई, यहाँ से ये खत्म हो गया, वहां से वो खत्म हो गया। हाँ, और अभी भी कहीं कहीं पे दिखाते हैं कि कैमरे में कैद हुई परछाइयां बहुत सारी, है ना, ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में कैद हुई परछाइयां बहुत सारी, बहुत सारी आत्माएं। ये सब क्या है? ये हमारे ही अंदर के 63 जन्म के सूक्ष्म शरीर हैं, हम सबके। तो जब हम एक पवित्र शरीर को अपने अंदर याद कर रहे होते, इमर्ज कर रहे होते, तो हमारे अंदर के 63 जन्म के सूक्ष्म शरीर हलचल में आ जाते हैं, और वो निकलने के लिए तड़पने लगते हैं। तो वो निकलने के लिए जब बाहर को एक बाहर वाइब्रेशंस के रूप में दिखते हैं, तो कैमरे में या दूसरों को जिनके पास वैसी दृष्टि या पावर होती है, उनको लगता है कोई दूसरी आत्मा है। कोई दूसरी आत्मा नहीं है, वहां पर हमारे ही सूक्ष्म शरीरों की लेयर्स हैं जो निकल रही हैं। और इसीलिए बाबा कहता है तुम्हारा कचरा निकलेगा, तुम निकलने देना, बस तुम धोखा नहीं खाना, तुम मेरे साथ कंबाइंड रहना अपने सत्य में, और तुम्हारा कचरा निकलते 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 खत्म हो जाएगा, और रह जाओगी तुम एकदम दिव्य आत्मा, वो पवित्र आत्मा, जिससे फिर सतयुग की शुरुआत होगी। ठीक है। तो आत्मा मतलब नॉलेज। जब आत्मा नॉलेजफुल होती है बाबा के समान, तो वो शुद्ध होती है। और जब आत्मा अपने को शरीर समझती है, यानी नॉलेज से बिल्कुल अलग होती है, तो उसमें ही वो इविल संस्कार होते हैं, भूतिया संस्कार, अपने को शरीर समझकर क्रोध करना, लालच करना, घृणा करना, हिंसा करना, सारे उसके अंदर। तो ये है एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो वो भूत मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज, हमारे ही अंदर के
सूक्ष्म शरीर में। जब 63 जन्म में हमने एब्सेंस ऑफ नॉलेज के साथ पार्ट प्ले किया, तो वो ही भटकती हुई आत्माएं हैं। इसीलिए लास्ट में बाबा की जो मुरलियों में आता है कि अनेक आत्माएं एक एक के अंदर प्रवेश करेंगी। वो कोई बाहर की आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी, हमारे ही सारे सूक्ष्म शरीर निकलेंगे बाहर। और फिर वो जब ढोल बजाएंगे अंदर से, तो ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से आकर कर रहा है। एक्चुअली अपना अगर ज्ञान नहीं लिया सही टाइम पर, उसके अनुभव में नहीं टिके, तो हम अपने ही सूक्ष्म शरीरों से सजा खाएंगे, और जिसको बाबा कहते हैं पश्चाताप की आग में जलेंगे। ठीक है जी। स्वाति बहन, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी दीदी। दीदी मैं यही पूछ रही थी कि जैसे आप कहते हैं कि आत्मा का तो जब आतप रूम में आते हैं तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता, तो दीदी ये अनुभव है, पर बात वही है दीदी कि इस अनुभव में बहुत देर नहीं मन टिक पाता, मतलब मन फिर। तभी तो ये संगम युग दिया गया है ना इतना बड़ा। अगर आप 1 सेकंड में आत्मा में टिक जाओ तो फिर बाबा की जरूरत ही क्या। जी। यही तो और दीदी ये आपके बताएं अंदर कि जो 63 जन्म के सूक्ष्म शरीर भरे हुए हैं, उसके संस्कार, उसके संकल्प, वो अभी आप पे ज्यादा हावी है, इसीलिए हाँ वही आप बार बात बार। अभी कर रहे थे, हाँ, हाँ है दीदी ना, उसी के इसीलिए वो बारे बार में। बार ज्यादा आते हैं। और जैसे जैसे आप 50% को क्रॉस कर जाओगे, एक लेवल के बाद आपकी आत्माभिमानी स्टेज देह के भान से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप माया को पहचानना शुरू कर दोगे। सबसे बड़ी बात है कि हम पहले तो माया को पहचान पाए, सूक्ष्म शरीर की चाल को समझ पाए, ये इविलनेस क्या होती है उसको समझ पाए, और वो है सत्य ज्ञान से। तो सत्य ज्ञान में टिकना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले सत्य ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है ना। पर दीदी सत्य ज्ञान के लिए सिर्फ ये कहना तो इनफ नहीं है ना कि बस हम आत्मा है और सब हो जाएगा, मतलब नहीं, आप सोचते नहीं, हैं कि ये तो ऐसा ये कहने आत्मा से हो अकेला जाता है? सत्य ज्ञान कब है? ये किसने बोला? ये तो पहले भी सबको पता था। आपको भी तो पता था कोर्स के पहले कि आप आत्मा हो। जी। अभी आत्मा क्या है, ये धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलता जाएगा, जब आप अपने ऊपर से झूठी लेयर को उतारना शुरू करोगी। उतार जी। एक डायमंड जब एक बहुत बहुत सारी गहरी डिब्बी के अंदर लॉक्ड है, जब तक आप वो डिब्बियां खोलोगे नहीं, एक एक निकालते नहीं जाओगे, वो ट्रू डायमंड कैसे पता चलेगा? लेकिन जितनी जितनी डिब्बियां खोलते जाओगे, उससे डायमंड की जो स्पार्कलनेस की जो अट्रैक्शन है, वो आपको मिलती जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों की डायमंड की डिब्बी सारी खुल गई हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं पे लेयर्स दूसरी आत्माओं से ज्यादा उतर चुकी है, इसलिए कुछ अनुभव ज्यादा कर पाते हैं। बाकी सब उसी जर्नी में है। इसीलिए बाबा कहता है ना कि सब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस स्टेज तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन जो समय के पहले पहुंच जाएगा उसको प्राप्तियां बहुत हैं। और जिसको समय पहुंचाएगा, यानी आप जब बाद में पहुंचोगे तब तो समय नहीं बचा, तो सफरिंग बहुत होगी। तो इसलिए हम ड्रामा से खुद को पहले कितना निकालना चाहते हैं, झूठी मेमोरी से कितना हमारी डिटैचमेंट है, वो ही डिसाइड करती है कि हमें आत्मा से कितना प्यार है। तो दीदी इसके लिए हम इसको आप मुझे बताएं कि मैं समझ ठीक पाई हूँ कि ये सारा जो है दीदी, ये ईगो माइंड का ही गेम होता है, जितना जितना ये शेड ऑफ होता है उतना उतना आता रूम प्रकट होता है। राइट। ये सारा का जो संसार दिख रहा है, इवन ये पुरुषार्थ करने पर भी ईगो माइंड का एक बहुत बड़ा विघन है। हमारे ईगो माइंड में बहुत सारी चीजें, नॉलेज भरी पड़ी है, जिसको ईगो माइंड अपनी ट्रुथ में रुकने से ही रोक रहा है। क्योंकि कुछ चीजों को हमने अभी, जैसे कहा कि इमोशनल लेवल पे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर आत्मा का कुछ इमोशन नहीं होता, लेकिन एक एक्सपीरियंस लेवल पे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट ईगो माइंड ने कुछ बातें पहले से समझ ली हैं कि आत्मा होने पर होता क्या है। अब वो ईगो माइंड एक झूठी अनुभव की पिक्चर क्रिएट कर देता है कि हाँ मुझे भी पता है, तो हम कई बार धोखा खा सकते हैं, है ना। इसीलिए हम अनुभवों पे ना जाएं, हम ज्ञान से बार बार अपने को याद करें कि हम आत्मा कैसे हैं, हम बाबा के समान हैं। ये ज्ञान हर समय रिवाइज करना, उसको झूठी आइडेंटिटी से न्यारा होने के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। तो दीदी इसलिए हम इसको बार बार मतलब प्रैक्टिस करें, जो आत्मा के 7 गुण आप बताते हैं उन्हीं का हाँ, बार बार बिल्कुल। स्मरण जब करें। तक आप उस 7 गुणों को बिल्कुल अपनी नेचुरल स्टेज मान नहीं लेते, तब तक उसको याद करो, रिवाइज करो। जैसे टेबल सीखते थे ना पहाड़े बचपन में, रट्टा कि लगाना जैसे 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 कहते हैं ना, वो हाँ, बार जैसे बार, बिल्कुल हाँ। अंदर स्मृति में जाग नहीं जाता, तब तक आप उसको रट्टा ही लगाओ।
एक समय के बाद रट्टा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका नेचुरल वे ऑफ संस्कार, कॉन्शियसनेस ठीक है। किसी किसी के अंदर बराबर। नेचुरली होता है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, है ना, लेकिन उनको पहाड़े वहाड़े नहीं आते, बट अभी भी उनसे पूछो कि 24 का दुगना क्या होता है, तुरंत बता देंगे, बिना पहाड़े याद किए, बिना गिनती सीखे। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनको प्रैक्टिस है, नेचुरल अभ्यास। तो हम में से भी कई लोग हैं जिनके अंदर सोल कॉन्शियसनेस का नेचुरल अभ्यास है, लेकिन किसी जी, किसी को ये अभ्यास बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बाबा की जो ड्रिल्स हैं वो काम आती है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा तभी तो कहता है ना कि 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंधा हुआ है, इसलिए अभी सारे पाठ के स्ट्रॉन्ग संस्कार बाहर आ रहे हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग संस्कार में भी नेगेटिव संस्कार, खास तौर से पिछले 63 जन्म के। बाकी पॉजिटिव संस्कार तो आत्मा के अच्छे के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो नेगेटिव संस्कार है वो खास रूप से, है ना? ठीक है। और कुछ किसी को? जी, सूर्यवंशी भाई। हाँ, ओम शांति बहन। वो बाबा कहते हैं ना कि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है ब्रह्म बाबा द्वारा। हम्म। वो संकल्पों से सृष्टि बोल तो कैसे होता है वो? कुछ कुछ बता सकेंगे हाँ, क्या? इसका इसका एक्चुअली एक भाई ने आज क्वेश्चन पूछा है, वो भी लंबा है उसका सब, कि हम हीरो पार्टधारी कैसे हैं। हाँ, तो इसका रिलेशन संकल्पों से सृष्टि रचने का है। ये वाला टॉपिक हम कल लें, संकल्पों से ठीक है। कैसे रचा सब सारा संसार। और एक्चुअली ये चीजें आपको जो बताई जा रही है ना, ये इसको सोल कॉन्शियस स्टेज से अनुभव हुई है, इसलिए बता रही है। बट आप इसको अगर हद की बुद्धि से समझोगे तो हो सकता है कि किसी किसी की दिव्य बुद्धि खुल भी जाए, और किसी किसी को शायद समझ ना भी आए। लेकिन बाबा ने सेवा के लिए जो अनुभव कराया है वो अनुभव ही शेयर करेगी ये। तो कल इसको करते हैं ना, आज एक लंबा ऑलरेडी टॉपिक ले लिया, कल इस टॉपिक को समझते हैं। कल आप ठीक है। याद याद दिलाइएगा, वैसे मुझे याद रहना चाहिए संकल्प से सृष्टि। ओके, ठीक है, जी बाकी बाबा जी। कराएगा। तो आज की क्लास यहीं ओम तक। शांति दीदी। हाँ जी। थोड़ा अव्यक्त मुरली की भी, जैसे अभी हम व्यक्त तो कर ही रहे हैं मॉर्निंग में जो होते हैं संडे को, लेकिन कोई जैसे शाम को या कुछ भी है, जैसे आप पहले एडवांस में हाँ, कह दें कि इस डेट की आप अव्यक्त मुरली पढ़ के आओ, फिर हम क्वेश्चंस या आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें ताकि हम अपने चिंतन मनन से बता सके, ताकि टाइम सेविंग हो। ऐसा कुछ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं क्या? रीना बहन, हमारी ऑलरेडी अव्यक्त ये इवनिंग क्लास अव्यक्त मुरली की ही चल रही थी। ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी पिछले 1 महीने से शुरू हो गए हैं, अदरवाइज हम रोज अव्यक्त मुरली ही स्टडी करते थे। लेकिन इसको बाबा अब ये अनुभव करा रहा है कि अब समय नहीं रहा है इतना कि हम एक एक मुरली को पूरा पढ़कर उसके क्वेश्चन, ये तो वो वाली पढ़ाई हो गई जैसे वो एग्जाम में रट्टा करो और उससे क्वेश्चन आंसर निकालो। अब अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हम जब टॉपिक वाइज किसी चीज को लेते हैं, तो उसमें अव्यक्त मुरली ही सारी कवर हो जाती है। अव्यक्त मुरली को एज इट इज शब्द बाय शब्द पढ़ना वो हम करेंगे, अगले हफ्ते हम अव्यक्त मुरली करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो इसको बाबा ने समझ अभी दी। ये भी सोचती थी कि अव्यक्त मुरलियां हो ही नहीं पा रही है, रोज क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये अव्यक्त मुरलियों का सार और अनुभव ही तो है जो क्वेश्चन आंसर्स के रूप में जब सुनाया जाता है, तो लोगों को जो मुरली पढ़कर समझ में नहीं आता वो डायरेक्ट ऐसे समझ में आ जाता है। और इतने सालों से लोग मुरली और अव्यक्त मुरली पढ़ ही तो रहे थे, लेकिन समझ नहीं बढ़ी थी, और समय बहुत कम है। अपनी स्थिति बनाने के लिए अब समझ बढ़ाने की जरूरत है। तो इसलिए हम बीच में क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं और कुछ कुछ अव्यक्त मुरलियां भी करते हैं। बट अब ये आप सोचो कि हमारी अव्यक्त मुरली पहले की तरह वो क्वेश्चन आंसर, वो पॉइंट, ये नहीं हो पाएगा। ये तो वो जैसे ट्रेडिशनल टीचर कराते हैं ना, सेंटर वाले, उनसे ही कर लो तो अच्छा है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर वगैरह की उस पर नहीं जाती। ये सब तो आपको अपनी समझ से खुद भी पढ़ सकते हो। मेन बात है कि आपकी अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ लास्ट में कहना है, सुनना है, एक्सपीरियंस बताना है? संध्या। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ममता बहन। दीदी, मेरा है ना, ये वर्ष के स्टार्टिंग से ही संकल्प लिया था कि मुझे बाप समान बनने का ही पुरुषार्थ करना है। लेकिन वो मुझे ब्राह्मण जीवन में नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरी आत्मा को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था मुझे। मैं ढूंढ ही रही थी, खोज जा रही थी। तो मैं सबको बोलती थी खोज जा रही है, तो सब बोलते ये निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं है। तो मुझे तो बाबा का क्लियर नॉलेज चाहिए था कि जो मैं, और बाबा के सामने बैठ के बोलती, बाबा मुझे
संपूर्ण रीति से आप कौन हो मुझे संपूर्ण जानना है। तो मुझे अभी वो रास्ता मिल गया है, तो मेरी आत्मा ने एकदम उड़ रही है, एकदम क्लियर। अभी मुझे है ना कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। हम्म। अब मैं ना एंजॉय कर रही हूँ लाइफ। अभी 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 राइट, मैं एकदम मतलब मेरे टेंशन उतर गया मेरे दिमाग से पूरा। अभी इसको जीवन मुक्ति कहते टेंशन हैं। फ्री हो गई। हाँ, बस बस मैं जीवन मुक्ति बहुत अनुभव, हर चीज बाबा को बोलती हूँ, जरूरी बाबा नहीं कि ड्रामा। हर ज्ञानी को जीवन मुक्ति मिले। जैसे वो जी। अष्टावक्र की कहानी है ना, जब वो उस सभा में हम्म। गया तो सारे ब्राह्मण राजा जनक को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और वो सब ज्ञान ही दे रहे थे, लेकिन अष्टावक्र को देखकर सब हंसने लगे। और जो जो ज्ञान अष्टावक्र को था, उस ज्ञान को पाकर ही राजा जनक को विदेही का अनुभव हो गया, है ना। तो वो एक सेकंड का ज्ञान होता है, लेकिन बात है कि हम डिटेल वाले ज्ञान के उसमें जब जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको जीवन मुक्ति का अनुभव हो। हम्म। जी तो जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो बाबा की यही शॉर्टकट है लास्ट ऑफ फास्ट फास्ट ऑफ फर्स्ट जाने का। जी, जी जिसको दीदी, जाना है वो लीव धन्यवाद करे, दीदी। क्लास भी अब खत्म ही होगी। और किसी को कुछ करना है, बोलना है या क्वेश्चन हो तो बस करे, फिर हम एंड करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ 5-10 मिनट। चलिए, कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति।